हेलो, नमस्कार और आदाब सारे मेरे दोस्तों को, आपके शुभचिंतक, आपका रहबर और आपके दोस्त इरफान की तरफ से। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है मेरे चैनल सूफ़ी एस्ट्रोलॉजी चैनल के वीडियोस की तरफ से कि मैं अरबी या फ़ारसी नाम जो हैं इनके वो यूज़ नहीं करके, वो इस्तेमाल नहीं करके मैं क्यों ज्योतिष के या संस्कृत के जो नाम हैं, जैसा कि शनि सैटर्न के लिए, या अंग्रेज़ी के अल्फाज जैसे कि सैटर्न क्यों यूज़ करता हूँ, सैटर्न का क्यों इस्तेमाल करता हूँ और ना कि अरबी या फ़ारसी के। वो इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को अरबी या फ़ारसी टर्म्स जो सितारों के हैं, जो हेवनली बॉडीज़ के हैं, उतने उनको समझ में आते नहीं। आसान है सबके लिए समझना कि सैटर्न के क्या रिजल्ट्स हैं या शनि के लिए क्या रिजल्ट्स हैं। दूसरा, मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है उसकी जो पकड़ है ज्योतिष पे और पेशन गोइयों पे, वो सबसे आला है, सबसे अच्छी है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा मजबूत है। तो क्योंकि ये काफ़ी लोग मेरे ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं जो उर्दू बोलते हैं और लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, उनके लिए और दूसरे आम लोगों के लिए शनि या सैटर्न समझना, ना कि अरबी या फ़ारसी टर्म्स। तो मैं यही टर्म्स यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो को देखें और समझें और इसका इस्तेमाल करें। अभी तक हमने बात की है कि मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2020 का महीना कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे कि सिंह या लियो राशि वालों के लिए 2020 में फरवरी का महीना कैसा रहेगा। ये मेरी एनालिसिस जो है, प्रेडिक्शन जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू है, लेकिन ये उनके लिए भी स्ट्रांगली एप्लीकेबल है, उनके लिए भी लागू होता है जो सिंह राशि के हैं, सन साइन से, अपनी जन्म तिथि से और या जन्म महीने से, और उनके लिए भी जिसका मून साइन जो है मून सन साइन में हो, मतलब मून हो लियो में या चंद्र हो सिंह राशि में, उनके बर्थ हॉरोस्कोप में, उनके लिए भी ये लागू होता है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। हम ये देखेंगे कि महीने के शुरू में मंगल जो चौथे भाव का और 9वें भाव का स्वामी है, वो चौथे भाव में ही बैठा है, और जुपिटर या बृहस्पति या गुरु जो 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के, वो 5वें भाव में बैठे हैं। शनि जो छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं, वो 6ठे भाव में बैठे हैं, और जो लग्न के स्वामी हैं, जो एसेंडेंट लॉर्ड है यानी कि सन या सूर्य, वो शनि के साथ विराजमान है 6ठे भाव में। आपके 11वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी यानी कि बुध, वो विराजमान है 7वें भाव में, और आपके 10वें भाव के जो कार्य क्षेत्र है उसके, और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो भी बुध के साथ 7वें भाव में ही विराजमान है। तो महीने के शुरू में ये स्थिति है। इसका मतलब ये है मंगल क्योंकि आपके चौथे भाव में बैठे हैं, और मंगल आपके 9वें भाव को भी रूल करते हैं। मार्स ऑल्सो रूल्स इन 9th हाउस एंड इज प्लेस इन द 4th हाउस एंड ओन साइन ऑफ स्कॉर्पियो। तो ये आपको मिक्स्ड रिजल्ट देता है, मतलब मिले जुले आपको इसके परिणाम मिलते हैं, मिले जुले नतायज मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्स का मार्शियन एनर्जी घर में लाना, डोमेस्टिक लाइफ में लाना, मतलब मेंटल पीस कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन से गुजरेगा, आप थोड़े उलझे हुए रहोगे, थोड़े से आप एंग्शियस रहोगे और थोड़ा गुस्सैल भी हो सकते हो। जल्दी आपको पेशेंस आसानी से नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको माइंड रेसिंग रहेगा ये महीने में। और ये भी होगा कि आप, क्योंकि मार्स चौथे भाव में बैठा है, मंगल चौथे भाव में बैठा है, तो घर में कुछ अनबन हो सकती है फैमिली मेम्बर्स से किसी सिचुएशन को लेकर। ये झगड़ा अच्छी चीज़ के लिए होगा, कोई अच्छे सोल्यूशन निकालने के लिए, कोई अच्छे डिसीजन लेने के लिए होगा, बट थोड़ा सा अलग अलग सोच की वजह से आसान नहीं होगा डिसीजन को पहुंचना, और इसमें हो सकता है कि आप स्ट्रांगली अग्रेसिवली अपनी बात रखें। तो क्योंकि घर का मामला है, फैमिली मेम्बर्स का मामला है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए इन मामलों को हल करने में।
पेशेंस रखना, धैर्य रखना हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत इसके इन कंपैरिजन टू अपने चीज़ों को, अपने डिसीजंस को, अपनी समझ को दूसरों पर थोपना या कोशिश करना कि वो आपकी बात ही माने। दूसरा, क्योंकि जुपिटर या गुरु 5वें भाव में बैठे हैं और आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ मैटर्स, कुछ चीज़ें आपके बच्चों से के लिए को लेकर, स्पेशली उनके एजुकेशन को लेकर घर में डिस्कशन हो सकता है, कुछ डिसीजन हो सकती है और आप इन्वॉल्व हो सकते हैं स्कूल में या उनके एजुकेशन को लेकर भी। और ये कुछ स्पोर्ट्स का भी मामला हो सकता है जिसकी वजह से आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपके बच्चों के मैटर्स के बारे में। ऐसा नहीं कि आप पेरेंट्स नहीं मामले में इन्वॉल्व होते तो हैं, लेकिन इस महीने में आपको विशेषक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों के स्कूल की स्थिति में, उनके पढ़ाई की स्थिति में। क्योंकि गुरु केतु के साथ हैं तो कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगा जैसे कि अटक रही हैं, सोल्यूशन आसानी से नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको धैर्य रखना, पेशेंस रखना इस महीने में विथ रिलेशन टू द मैटर्स ऑफ द किड्स इम्पॉर्टेंट है। शनि, क्योंकि आप सूर्य के साथ बैठे हैं 6ठे भाव में, अपने ही राशि में, मकर में, तो शनि तो काफ़ी पावरफुल है और आपको पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी देंगे। और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, और स्पेशली काम के सिलसिले में, काम के एरिया में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं या हिडन एनिमीज़ हैं, उनसे आपको शनि बचाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अननेसेसरी कुछ इश्यूज़ में पड़ जाएं कंपटीशन को लेकर या कलीग्स को लेकर, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस रखिए। 15 फरवरी के बाद जब सूर्य का गोचर होगा आपके 7वें भाव में, तो चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाएगी, थोड़ी थिंग्स इजी हो जाएंगी, और तब अगर आप उन चीज़ों से डील करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहले 15 दिन फरवरी के पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, तो आपके लिए अच्छा है। ये इसलिए भी क्योंकि बुध और शुक्र जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं आपके 7वें भाव में, ये अब दर्शाता है कि क्योंकि बुध आपके 11वें भाव के भी स्वामी और दूसरे भाव के भी, दोनों भी गेन्स के हाउसेस हैं। एक एस्पिरेशंस का भाव है, आपकी मंशाएं पूरी करने का, मनोकामनाएं पूरी करने का, जो 11वां भाव है, और दूसरा भाव इनकम का या मनी का या पैसे का या आपकी क्या आमदनी है उसका भाव है। तो उसका जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड है, वो 7वें भाव में बैठना, बिजनेस के भाव में बैठना, पार्टनरशिप्स के भाव में बैठना, और जो शुक्र है जो 10वें भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है, तीसरा भाव सेल्फ एंटरप्राइज, खुद की जद्दोजहद से, खुद की मेहनत से कुछ करना लाइफ में, उसका स्वामी है। तो दोनों का साथ में आना बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। बिजनेस करना, अपनी कोई नेटवर्क सर्कल्स के साथ, कोई फ्रेंड्स के साथ, कोई किसी के साथ जिसको आप जान पहचान, जिसके साथ आपकी जान पहचान है काफ़ी अरसे से, और उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उन पर भरोसा कर सकते हो, उनके साथ बिजनेस करने के यह अच्छा समय है। तो फरवरी 15 के बाद अगर आप कुछ डिसीजन लेते हैं जब सूर्य का गोचर होता है 7वें भाव में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है और ये लॉन्ग टर्म आपको गेन्स देगा। पत्नी के साथ, अपने स्पाउस के साथ भी पार्टनरशिप में जाना, ये भी समय अच्छा है और उसके साथ डिसीजन लेना अच्छा है। शेयर प्रॉपर्टी का मामला, जो आप पत्नी के साथ या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ इन्वेस्ट करोगे, उसका पेपर वर्क हो सकता है, उसका डिसीजन भी हो सकता है। स्पेशली पत्नी के साथ अगर आप कोई जॉइंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो या डिसीजन लेते हो तो अच्छा, आपको आगे अच्छे गेन्स मिलेंगे। मंथ के एंड में थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्योंकि शुक्र जा रहे हैं आपके 8वें भाव में, तो केयरफुल रहिए कि आप किसी ऑपोजिट जेंडर के लोग, किसी व्यक्ति के साथ आप अननेसेसरी इन्वॉल्व ना हो या उनके साथ कोई ऐसा ऑल्टरकेशन ना हो जिसकी वजह से स्थिति बिगड़े, क्योंकि शुक्र जा रहे हैं अपने आपके 8वें भाव में। हालांकि यहाँ पर शुक्र अच्छे फल देते हैं क्योंकि ये मीन राशि है, उच्च के हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 8वां भाव है तो ये चैलेंज तो होगा कि आप कोई रोमांटिक रिलेशन में ना पड़ जाए जो आगे चल के आपको नुकसान दे। जो कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है वो हो सकता है कोई रिलेशनशिप में जाए, वो कुछ महीनों तक, कुछ साल तक छुपाए भी रखें, उसके बाद रिलेशनशिप को उजागर करें, उसको लोगों को बताएं। तो ये स्थिति सबके लिए बन रही है। एंड ऑफ द मंथ आपके लिए
अच्छा समय है। ओवरऑल आपकी हॉरोस्कोप अच्छा लग रहा है सिंह राशि वालों के लिए। और ये फरवरी का महीना आपके लिए लाइफ में अच्छा पीरियड का बिगनिंग है, और जो आप इस महीने में करोगे उसके रिजल्ट्स आपको आइंदा 2 साल 3-4 महीने तक आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे। इसलिए ये महीना इम्पॉर्टेंट है कि आप किस राह मोड़ते हो, कौन सा पाथ आप लेते हो, वो ये महीना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था लियो साइन के लिए या सिंह राशि वालों के लिए। और मैं ये मनोकामना करता हूँ कि आपके लिए ये महीना अच्छा होगा और आने वाला पीरियड भी। अगर आप को मुझसे कुछ कंसल्टेशन लेना है तो मेरे कोऑर्डिनेट्स, मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर नीचे हैं। और आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको पता चल जाए जब मेरा नया वीडियो आने वाला है। और अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुभ रात्रि, शब खैर, अलविदा, नमस्कार।